हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास के मॉडल सेट 2 पे, जो कि दोस्तों ज्योग्राफी का है और इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, यह मॉडल सेट बिहार सरकार के द्वारा यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। देख सकते हैं आपको विषय कोड भी दिया हुआ है। अगर आप इस पाँचों मॉडल सेट को कर लेते तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी में 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों, वो पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड में इस सभी मॉडल सेट को देंगे तो ताकि आपका रिवाइज भी हो सके। तो चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है? ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी स्थानीय संगठन, सी अन्वेषण एवं वर्णन और डी इनमें से सभी। तो मानव भूगोल का जो उपगाम है दोस्तों, वो कौन सा है? तो स्थानीय संगठन भी है, क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, अन्वेषण एवं वर्णन भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सामाजिक भूगोल, बी राजनीतिक भूगोल, सी नगरीय भूगोल और डी आर्थिक भूगोल। तो सैन्य भूगोल जो है दोस्तों, भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, यह राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरे संबंधित जो है दोस्तों, फेवरे यह किससे संबंधित है? ए संभववाद से, बी निश्चयवाद से, सी मानवतावाद से और डी इनमें से कोई नहीं। तो फेवरेज जो संबंधित हैं दोस्तों, यह संबंधित है संभववाद से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है दोस्तों, यह अफ्रीका का है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, इनमें से कौन सघनत्मक जो जनसंख्या है दोस्तों, वो घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी कि संघनत्व जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला क्षेत्र है दोस्तों, वो कौन सा है? ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी पश्चिमी यूरोप, सी उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ए भू आकृति, बी मिट्टी, सी जलवायु और डी इनमें से सभी। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों, वो कारक हैं जलवायु। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी कि लिंगानुपात किसका सर्वाधिक है? ए भारत, बी चीन, सी जापान और डी लेटविया। लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुष पे जो यानी कि 1000 स्त्री पे जो पुरुषों की संख्या या 1000 पुरुषों पर जो स्त्री की संख्या होता है, उन्हीं को लिंगानुपात कहते हैं दोस्तों। तो वह कहते हैं कि सर्वाधिक किसका है दोस्तों? वह लेटविनिया का है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? ए भारत, बी जापान, सी भूटान और डी रूस। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है भूटान को। किसको? भूटान को। नेक्स्ट है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? ए पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, बी जनसंख्या घनत्व से, सी जनसंख्या साक्षरता से और डी इनमें से कोई नहीं। तो आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है दोस्तों, यह संबंध है पुरुष महिला जनसंख्या से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? ए केला, बी चाय, सी रबर और डी इनमें से सभी। एकल कृषि का उत्पाद दोस्तों इनमें से हैं सभी। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, समय को बिना गवाए हम फास्ट में इसको रिवीजन के तौर पर करते हैं दोस्तों मॉडल सेट को। तो चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए कृषि, बी वानिकी, सी आखेट और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप से जो संबंधित हैं दोस्तों, वो कौन सा है? तो दोस्तों, आखेट हैं, वानिकी हैं, कृषि हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रबर किस प्रकार की
कृषि उपज है? ए मिश्रित कृषि, बी प्रारंभिक अस्थायी कृषि, सी रोपण कृषि और डी भूमध्य सागरीय कृषि। तो दोस्तों रबर जो है दोस्तों, रबर यह रोपण कृषि है, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ए सपन निर्वाह कृषि, बी आदिम निर्वाह कृषि, सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और डी मिश्रित कृषि। तो कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं दोस्तों, वह किसको कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? ए पम्पास क्षेत्र में, बी अमेजन बेसिन में, सी प्रेरीज क्षेत्र में और डी स्टेपीज क्षेत्र में। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि कहाँ पे नहीं किया जाता है दोस्तों? तो अमेजन बेसिन क्षेत्र में नहीं किया जाता है, इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है? ए फेजेंडा, बी झूम, सी मिल्पा और डी लागांड। तो कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्राज़ील का जो कॉफ़ी क्षेत्र है दोस्तों उनको कहते हैं फेजेंडा, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? ए चाय, बी कॉफ़ी, सी गन्ना और डी गेहूँ। तो रोपते हैं दोस्तों, जिसको नहीं रोपते हैं वो यहाँ पे कौन सा नहीं है? गन्ना को रोपते हैं, कॉफ़ी को दोस्तों रोपते हैं, चाय को रोपते हैं, इनमें से कौन सा इनका राइट आंसर होगा दोस्तों? तो होगा गेहूँ। गेहूँ को दोस्तों नहीं रोपते हैं, इसको छींट देते हैं। धान भी रहता है तो दोस्तों रोपते हैं। यानी रोपने का मतलब हुआ दोस्तों उनको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह फिर से लगाना। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? ए तांबा उद्योग, बी एल्युमिनियम उद्योग, सी सीमेंट उद्योग और डी इनमें से कोई नहीं। तो अधात्विक जिसमें दोस्तों धातु का गुण नहीं हो, यानी क्या है धातु का गुण नहीं, उसको अधात्विक कहते हैं। तो इनमें से वह सीमेंट है, इसमें धातु का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है, बर्गिंघम कहाँ है? ये नॉर्वे, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो बर्गिंघम जो है स्थित दोस्तों यह ग्रेट ब्रिटेन में है, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक है? ए पूंजी, बी बाजार, सी ऊर्जा और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों औद्योगिक अवस्थापन का जो प्रमुख कारक है दोस्तों वो कौन सा है? तो सभी, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि उच्च स्तर वाले अन्वेषणा से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? ए द्वितीय क्रियाकलाप, बी चतुर्थ क्रियाकलाप, सी पंचम क्रियाकलाप और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं? दोस्तों इनको कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप, इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है? ए खेती, बी आखेट, सी सेवाएं और डी परामर्शदाता। तो पंचम क्रियाकलाप से जो संबंधित हैं दोस्तों क्या संबंधित हैं? तो परामर्शदाता है, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? ए लाल, बी काला, सी नीला और डी गुलाबी। तो पेशागत कॉलर का जो रंग नहीं है दोस्तों वो कौन सा नहीं है? तो काला नहीं है, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? ए सीमेंट उद्योग, बी लोहा और इस्पात उद्योग, सी जूट उद्योग और डी चमड़ा उद्योग। तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं दोस्तों वो कौन सा है? तो जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। इसके बाद सभी को दोस्तों निर्माण किया जाता है, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ए 1.6 मीटर, बी 1.7 मीटर, सी 1.5 मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है, इनमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है? ए रेल मार्ग, बी वायु मार्ग से, सी जल मार्ग से और डी पाइपलाइन से। तो बिग इंच जो संबंधित है दोस्तों, बिग इंच यह संबंधित है पाइपलाइन से, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पट्टन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? ए नौसेना पट्टन, बी तेल पट्टन, सी विस्तृत पट्टन और डी औद्योगिक पट्टन। तो विश्व के जो प्रमुख समुद्री
पतन है दोस्तों वह किस प्रकार का पतन है? तो दोस्तों यह जो पतन है दोस्तों यह किस प्रकार का पतन है? तो दोस्तों यह पतन विस्तृत पतन है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है ए वैंकूवर को सेंट जॉन से, बी डार्विन को मेलबोर्न से, सी एडमोंटन को एकरॉन्ज से, और डी चेंगडू को लहानसा से। तो ट्रांस महाद्वीपीय जो स्टुअर्ट महामार्ग है दोस्तों यह किसको किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है डार्विन को मेलबोर्न से। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया संबंधित है ए इंटरनेट से, बी उपग्रह से, सी महामार्ग से, और डी वायु मार्ग से। तो एयर इंडिया जो संबंधित है दोस्तों यह वायु मार्ग से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1995, सी 2000 ईस्वी, और डी 2005 में। तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है दोस्तों 1995 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? ए वियना, बी जकार्ता, सी हनोई, और डी जेनेवा। तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो मुख्यालय है दोस्तों यह मुख्यालय स्थित है वियना में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम भारत सदस्य है ए साप्टा का, बी OECD का, सी आसियान का, और डी ओपेक का। तो भारत किसका सदस्य हैं दोस्तों? तो भारत दोस्तों सदस्य हैं साप्टा का। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है ए अंतर्देशीय व्यापार, बी वायु व्यापार, सी स्थानीय व्यापार, और डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के बीच यानी मध्य जो व्यापार होता है दोस्तों उस व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की वस्तु मिलती हैं? ए गोलाकार, बी आयताकार, सी रेखीय, और डी सीधी नुमा। तो सड़क के सहारे जिस प्रतिरूप की वस्तु मिलती है दोस्तों वह है रेखीय। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नानगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए पैट्रिक गिडिज, बी ग्रिफ्ट टेलर, सी त्रिवार्था, और डी जीन गोटमैन। तो दोस्तों स्नानगढ़ शब्द का जो प्रयोग किया था दोस्तों वह कौन थे? तो पैट्रिक गिडिज थे। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है ए 1 लाख से कम, बी 5 लाख से कम, सी 10 लाख से अधिक, और डी 10 लाख से कम। तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती हैं? तो दोस्तों वो होती हैं 10 लाख से अधिक। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? ए द्रविड़, बी भारतीय यूरोपियन, सी चीनी तिब्बती, और डी आस्त्रिक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है चीनी तिब्बती। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, और डी मिजोरम। तो दोस्तों सबसे जो कम घनत्व वाला जनसंख्या है दोस्तों वह राज्य है कौन सा है? तो वो राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है ए 810 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और डी 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का महाविभाजक
वर्ष कौन है? तो दोस्तों ए में है 1951, बी में है 1931, सी में है 1921 और डी में है 1971। महाविभाजक वर्ष कहा जाता है जनगणना का दोस्तों, तो वह वर्ष पूछ रहा है कौन सा है? तो 1921 है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0-6 आयु वर्ग में निकटतम है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। तो 0 से 6 वर्ष यानी कि आयु का जो वर्ग है दोस्तों वह न्यूनतम मतलब कम जो है वह किस राज्य का है? तो दोस्तों वह राज्य है हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी केरल। तो सर्वाधिक पूछ रहा है जनसंख्या अनुपात दोस्तों, तो यह दोस्तों किसका है? तो वह है गोवा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की कोटि उच्चतम है? तो दोस्तों ए में है केरल, बी में है पंजाब, सी में है तमिलनाडु और डी में है हरियाणा। तो दोस्तों कोटि उच्चतम पूछ रहा है किसका है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है केरल का। नेक्स्ट है सिंगरेली है ए राजधानी नगर, बी खनन नगर, सी पर्यटक नगर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंगरेली जो है दोस्तों यह क्या है? तो यह दोस्तों राजधानी नगर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? ए पल्ली बस्तियां, बी गुच्छित बस्तियां, सी प्रवीणीकरण बस्तियां और डी इनमें से सभी। तो बुंदेलखंड प्रदेश में जिस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है दोस्तों वह कैसा है? तो गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजियाबाद एक उदाहरण है? ए प्राचीन नगर की, बी मध्यकालीन नगर का, सी आधुनिक नगर का और डी अनुषंगी नगर का। तो गाजियाबाद किसका उदाहरण है? तो दोस्तों गाजियाबाद जो है दोस्तों यह आधुनिक नगर का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो दोस्तों मेगालोपोलिस जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है दोस्तों वह कौन सा राज्य या देश है दोस्तों? तो वह राज्य यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मुंबई। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भू उपयोग स्ववर्ग नहीं है? ए पथरी भूमि, बी निवल बोया क्षेत्र, सी सीमांत भूमि कृषि, डी योग्य व्यर्थ भूमि। तो भू उपयोग समवर्ग नहीं है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो सीमांत भूमि कृषि है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ए निम्न उत्पादकता, बी विखंडित जोत, सी अनियमित मानसून और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? ए गंगा डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जूट उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा है कौन सा है दोस्तों? तो वह दोस्तों है गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हरित क्रांति संबंधित है? ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी चाय उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति दोस्तों जो है संबंधित यह पूछना है, यह दोस्तों फसल यानी कि फसल उत्पादन से होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, फसल कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। यह दोस्तों कृषि से संबंधित है, किससे? कृषि से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। खदान दोस्तों हरित पूछ है, खदान में दोस्तों क्या आएगा? यह भी दोस्तों हरित में आ जाएगा, यह भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए भी ये ही राइट आंसर है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए खदान पूछ रहे में आ जाते हैं सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ए तमिलनाडु में, बी पंजाब में, सी झारखंड में और डी असम में। तो पायकारा जल विद्युत परियोजना जो दोस्तों स्थित है, यह स्थित है तमिलनाडु में पायकारा
जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? ए माही बेसिन, बी गंगा बेसिन, सी सोन बेसिन और डी कोसी बेसिन। तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन सा है इनमें से दोस्तों? तो वह है माही बेसिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? ए गोदावरी बेसिन, बी कृष्णा बेसिन, सी नर्मदा बेसिन और डी ताप्ती बेसिन। तो सबसे छोटी बेसिन पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सा है? तो वो दोस्तों ताप्ती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? ए नरोरा में, बी कलपक्कम में, सी तारापुर में और डी केगा में। तो भारत की जो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना था दोस्तों, यह तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। तो नोवामुंडी लौह अयस्क से जो क्षेत्र स्थित है दोस्तों नोवामुंडी, यह झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ए नागालैंड, बी तमिलनाडु, सी झारखंड और डी त्रिपुरा। तो गोंडवाना कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो कौन सा है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी असम और डी तमिलनाडु। तो प्रमुख तेल क्षेत्र जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह असम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? ए सोना, बी यूरेनियम, सी पेट्रोलियम और डी बॉक्साइट। तो पंचपटमाली खान जो संबंधित हैं दोस्तों यह संबंधित है बॉक्साइट से लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है दोस्तों ये कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा और डी अभ्रक। तो बेलाडीला जो संबंधित हैं दोस्तों यह किससे संबंधित हैं? तो लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है? ए कोलकाता से हावड़ा तक, बी कोलकाता से मेदिनीपुर तक और पुर तक, इसके बाद सी में बांसबेरिया से रिसरा तक और डी में बांसबेरिया से बिरला नगर तक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या है? तो इनका राइट आंसर है बांसबेरिया से बिरला नगर तक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी राजस्थान में, सी ओडिशा में और डी झारखंड में। तो राउरकेला इस्पात जो संयंत्र हैं दोस्तों ये कहाँ पे स्थित हैं? तो यह दोस्तों स्थित है ओडिशा में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो यह जो था क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज थोड़ा सा दोस्तों कुछ आवाज़ आपको आता होगा तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत।